तो सूबेदार का ट्रेलर आ चुका है और इसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। आज हम इसी एक्शन ड्रामा के ट्रेलर को जरा गहराई से देखेंगे, इसकी एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें इतना खास क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी और खतरनाक लाइन से। एक बार डर निकल गया तो खेल खत्म। ये एक लाइन ही पूरी कहानी का माहौल तैयार कर देती है। एक ऐसी दुनिया जहां डर ही सबसे बड़ा हथियार है। और यहीं पर कहानी का असली ट्विस्ट आता है। ट्रेलर हमसे सीधा एक सवाल पूछता है कि भाई तब क्या होता है जब किसी एक आदमी के अंदर से डर पूरी तरह खत्म हो जाए। ये सवाल हमें सीधा कहानी के हीरो की दुनिया में खींच लेता है। तो चलिए सबसे पहले उन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को देखते हैं जो इस कहानी में टकराने वाली है। एक तरफ है एक सैनिक और दूसरी तरफ एक पूरा का पूरा गैंग। अब यहाँ देखिए, एक तरफ है अर्जुन की बिल्कुल शांत घरेलू जिंदगी और दूसरी तरफ एक खूनी आपराधिक सल्तनत। मतलब एक तरफ सुकून है तो दूसरी तरफ तूफान। और यहीं से यह अंदाजा लग जाता है कि जब ये दोनों दुनियाएं टकराएंगी तो धमाका कितना जबरदस्त होगा। अब बात करते हैं विलेंस की। आखिर ये नदी किनारे का साम्राज्य चला कौन रहा है और उनकी पकड़ कितनी मजबूत है। 5 ट्रेलर हमें ये नंबर देता है। वो लोग 5 नदी घाटों को कंट्रोल करते हैं। ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है भाई, ये एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। और ये हमें उनके ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का स्केल दिखाता है। तो पावर स्ट्रक्चर यहाँ एकदम साफ है। बॉस है दीदी, लेकिन असली खतरा है उसका भाई प्रिंस, जिसे ट्रेलर में उन सब में सबसे शैतान बताया गया है। मतलब इशारा साफ है कि हमें सबसे ज्यादा किससे डरना है। और प्रिंस की ये धमकी सच में रोंगटे खड़े कर देती है। इसी रेत में गाड़ दूंगा सबको। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उसके इरादों का खुला ऐलान है। वो जो कह रहा है वो करने की हिम्मत रखता है। तो ये तो हो गए विलेन। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। हमारे हीरो को एक पुराने उसूलों वाला आदमी, लेकिन वो जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है। मिलिए सूबेदार अर्जुन मौर्य से। और ये जो सूबेदार है ना, ये सिर्फ एक रैंक नहीं, ये उनकी पूरी पहचान है। वो एक रिटायर्ड फौजी है और बस यही एक बात उनके बारे में सब कुछ कह देती है। और यहीं पर इस कैरेक्टर का असली कॉन्फ्लिक्ट है। बाहर से देखने पर लोग उन्हें एक बुजुर्ग समझते हैं जिन्हें बस बीपी और शुगर की चिंता करनी चाहिए, लेकिन अंदर वो आज भी एक फौजी है, या जैसा कि उनका परिवार कहता है, एक असली पंगेबाज। और यही वो उसूल है, वो कोड है जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाता है। अर्जुन के लिए इज्जत उसकी जान से भी बढ़कर है। ये उसकी लक्ष्मण रेखा है और वो किसी को भी इसे पार करने नहीं देगा। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि ये दो दुनियाएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। वो कौन सा अपमान था जिसे माफ नहीं किया जा सकता था। ट्रेलर हमें साफ साफ बताता है कि एक हद पार हो चुकी थी। एक ऐसी लाइन खींच दी गई थी जिसे पार करने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये एक तरह से जंग का ऐलान था। और वो हद क्या थी, ये डायलॉग सब कुछ साफ कर देता है। सूबेदार अर्जुन ने दीदी के भाई की सरेआम पिटाई कर दी। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये सत्ता को दी गई एक सीधी चुनौती थी। तो सोचिए, एक इतना बड़ा ताकतवर साम्राज्य इस तरह के खुलेआम अपमान का जवाब कैसे देगा। दीदी और उसका गैंग चुप तो बैठने वाले नहीं हैं। अब क्या होगा। अब बात करते हैं कीमत की। अर्जुन ने अपनी इज्जत के लिए जो कदम उठाया, उसकी कीमत उसे और उसके परिवार को कैसे चुकानी पड़ेगी। और ट्रेलर में ये चेतावनी भी साफ है कि ये कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है, ये एक पूरा गैंग है। मतलब अर्जुन का सामना एक ऑर्गेनाइज्ड और बेहद खतरनाक दुश्मन से है। अब दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये एक दिल तोड़ने वाली लाइन हमें दिखाती है कि ये लड़ाई कोई नई नहीं है। उनकी पत्नी हमेशा से जानती थी कि वो एक पंगेबाज हैं। ये सिर्फ गैंग के खिलाफ लड़ाई नहीं है, ये एक अंदरूनी पारिवारिक संघर्ष भी है जो सालों से चला आ रहा है। और आखिर में पूरी कहानी आकर इसी एक सवाल पर टिक जाती है, एक आदमी के अपने उसूल ज्यादा जरूरी है या उसके परिवार की सुरक्षा। यही इस कहानी का दिल है और यही वो कश्मकश है जिससे अर्जुन को जूझना पड़ेगा।
और ट्रेलर हमें इसी आखिरी टेंशन भरे सवाल के साथ छोड़ देता है, क्या वो खुद को बचा पाएगा? लेकिन सवाल सिर्फ जिंदा रहने का नहीं है। क्या वो अपने उसूलों को बचा पाएगा? क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगा? या सब कुछ बचाने की कोशिश में वो सब कुछ खो देगा? इन सब सवालों का जवाब वो तो हमें फिल्म देखकर ही मिलेगा।